बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में और इनके विधान के बारे में, इनके पूजा के नियमों के बारे में। नवरात्रि में किसी भी दिन गरीबों में हलवा, पूरी और चना बांटिए। अगर आप नवरात्रि में एक दिन भी ऐसा कर देते हैं तो संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि नवदुर्गा का 5वां स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है माता स्कंद माता का। कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं, कमल के पुष्प पर बैठती हैं, अतः इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली स्वयं ही हो जाती है। इस बार माता के 5वें स्वरूप की यानी स्कंद माता की उपासना 17 अप्रैल को की जाएगी। अब जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा से क्या विशेष लाभ हो सकते हैं और इनका पूजा विधान क्या है। देखिए, स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और इन्हें पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। अगर पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा की जाए तो पूजा के परिणाम बड़े शुभ होंगे और पूजा करने के बाद जो भी प्रार्थना है, खासतौर से संतान संबंधी, वो प्रार्थना करनी चाहिए। अब जानते हैं कि नवदुर्गा के या नवरात्रि के 5वें दिन किस विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, 5वें दिन जब आप माता स्कंद माता की पूजा करेंगे तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करिए और पूजा में पीली वस्तुओं का प्रयोग करिए। इस दिन पति पत्नी अगर एक साथ पूजा करें स्कंद माता की तो संतान प्राप्ति सरलता से हो सकती है। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस दिन की पूजा से वो भी दूर की जा सकती है। इस दिन की पूजा से माता पिता और संतान के बीच के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, उनके बीच के रिश्ते बेहतर होते हैं, ऐसा देखा गया है। अब जानते हैं कि स्कंद माता को क्या विशेष भोग लगाएं, क्या विशेष वस्तु समर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, ये तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आज हमने मां स्कंद माता की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा बचा नहीं पाते, पैसा बच नहीं पाता, तो पैसे को बचाने के लिए क्या करें। नवरात्रि में किसी भी दिन स्नान करके, नहा करके 2 गांठें हल्दी की मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इन गांठों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप देखेंगे कि आप पैसे की बचत आसानी से कर पा रहे हैं।